नमस्कार दोस्तों, गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मुख्य पात्र एक मृत लड़की होगी, जो एक भूत की तरीके से कहीं पे किसी एक फर्म में, किसी एक बीपीओ में काम करती होती है। तो दोस्तों, कहानी पे जाने से पहले हमारा हमेशा की तरह से आपसे एक बार पुनः अनुरोध है, अपील है मेरी आपसे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जी हाँ, शेयर करते रहें, लाइक करें। थैंक यू। हम आते हैं अपनी कहानी पर। दोस्तों, बात 80 के दशक की है, जबकि दिल्ली में फ्लड बढ़ रहा था कंपनियों का, लोगों का, बहुत भीड़ हो रही थी दिल्ली में। उसी टाइम पे ये सोचा गया कि दिल्ली से कंपनियां हैं वो बाहर कर दी जाएं, किसी दूसरी जगह पे एक नया शहर बसाया जाए दिल्ली के आसपास। तो तमाम सारे उद्योगपतियों ने अपने प्रपोजल्स रखे कि इस तरह से अगर डेवलप किए जाते हैं शहर जिनमें सुविधाएं दिल्ली के सरीखी होती हैं, तो हम अपने अपने इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करेंगे उन शहरों में। तो जी हाँ, उन्हीं में से जो नए शहर स्थापित करे गए थे, उन्हीं में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरी तरफ हरियाणा का एक और जो एरिया था, जो बाद में डेवलप हुआ, गुड़गांव हुआ और आज जिसे हम गुरुग्राम नाम से जानते हैं। तो ये तमाम तरह के जो शहर थे वो डेवलप करे गए। इन्हें हम एनसीआर कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। ये 3-4 शहर जो जाने जाते हैं इस नाम से, क्योंकि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जिन्हें डेवलप किया गया था। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं, ओपन करते हैं कि दरअसल जब ये इस तरह से शहरों को स्थापित करने की कवायद चल रही थी, तो जो ज़मीन बंजर ज़मीन थी, जो उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, उन ज़मीनों की भी कीमत जो थी वो आसमान छूने लगी, बहुत हाई कीमत होने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे तमाम तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल इस्टेट के लोग आने लगे थे और उन ज़मीनों के मालिकों से बात करने लगे थे। तो उन्हीं में से तमाम, जब जिस तरह से लोगों ने अपने उद्योगों को लगाया था, एक जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आजकल गुरुग्राम के उद्योग विहार में फेज़ 2 में जगह पड़ती है। तो वहाँ पे एक कंपनी स्थापित हुई, बीपीओ। बीपीओ मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप लोग इसे व्यूअर्स अच्छे से समझते होंगे। तो वहाँ पे जो बीपीओ लगा था, जिसकी मैं जो बात कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, वो था सेफ्रॉन बीपीओ। सेफ्रॉन बीपीओ दोस्तों एक इनबाउंड कॉल सेंटर था। इसमें लोगों की कॉल आया करती थी। जैसा कि आप समझते हैं, जानते हैं कि कॉल जब रिसीव होती थी तो उसे कम से कम टाइम में कंप्लीट करके अपने अपने जो भी कस्टमर्स होते थे उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। एक्चुअली मैंने भी बीपीओ में काम किया था 2006-7 के टाइम पे। तो लगभग ये माजरा जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये उसी दौर की है। 2005 का वो वक्त था। इसके ऊपर कुछ सीरियल भी शूट हो चुके हैं और इस सेफ्रॉन कॉल सेंटर पे एक मूवी भी बनी है, आप उसे देख सकते हैं जाके। तो अब होता क्या है कि इस सेफ्रॉन कॉल सेंटर में, जो बाद में पड़ताल के बाद ये पता चलता है कि ये एक कब्रिस्तान की ज़मीन पे बना हुआ कॉल सेंटर होता है, क्योंकि उन दिनों में आदमियों को, लोगों को पैसा मिल रहा था भरसक। तो उनकी ज़मीन का जो थी वो आसमान छूने लगे थे रेट उनके। तो इस तरह से लोगों ने हर तरह की ज़मीन को सील कर दिया था। तो सेफ्रॉन कॉल सेंटर शुरू हो चुका था, सेफ्रॉन कॉल सेंटर चल रहा था। एक दिन ये होता है कि वहाँ पे एक एम्प्लॉई होती है जिसका नाम रोज़ी होता है। रोज़ी एक कंपनी की बड़ी इमर्जिंग एम्प्लॉई होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जो कॉल रिसीव करती है। बहुत अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है कंपनी में। वो कॉल को, अपने कस्टमर्स को बहुत कम समय में पूरी तरह से कन्विंस कर देती थी। तो इस तरह से वो लगातार पिछले कई महीनों से अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतती है। एक दिन का वाकया ये होता है कि कंपनी में वो एक कॉल अटेंड कर रही होती है। कॉल, जैसा कि आपको ये पता है कि कॉल सेंटर्स में, बीपीओ में, कॉल को कम से कम टाइम में ख़त्म करने का एक बड़ा प्रेशर होता है उनके एम्प्लॉय के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, ये प्रेशर सभी के ऊपर था, रोज़ी के ऊपर भी था। तो रोज़ी
दरअसल उस टाइम को हमेशा विद इन टाइम कॉल को ख़त्म करती थी और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती थी, कन्विंस करती थी। तो एक दिन की बात है और अपने इसी बेहतरीन अंदाज़ की वजह से वो वहाँ के एचआर और तमाम जो हाई ऑफिसर्स थे, टीम थी, उनकी नज़रों में आ रहती है। एक दिन की बात है कि एक कॉल काफ़ी लंबी चल रही थी, करीब-करीब वो नोटिस करी जा रही थी क्योंकि कंपनी का एक दूसरा डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी ऑडिट करता है, वो नज़र रखता है कि एम्प्लॉई जो हैं वो कितने टाइम में कॉल को अटेंड करते हैं और कितना टाइम ले रहे हैं और कस्टमर के साथ जब उनका ऑडिटिंग चलता है, तो वो ये देखते रहते हैं कि कस्टमर्स को कितने मिनट में और कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है। तो ये जो प्रेशर था वो जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं उनका टीम लीडर होता है, जो पूरी इसके अंडर एक टीम होती है। तो वो जो टीम लीडर है वो इस चीज़ को ध्यान रखता है कि हमारे एम्प्लॉई किस ढंग से कॉल कर रहे हैं, किस ढंग से जवाब दे रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं। ये वो बड़ा वॉचफुल रहता है अपनी उन टीम के ऊपर। तो टीम लीडर वॉचफुल था रोजी के ऊपर। रोजी की कॉल का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ता चला जाता है, करीब-करीब 1 घंटे की कॉल हो जाती है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो ये लगातार वो सोच रहा था टीम लीडर की कॉल को एंड कब करेगी ये रोजी, रोजी कॉल को एंड कब करती है। तो करीब-करीब अराउंड 1 घंटे की कॉल चलती है। रोजी कॉल को बड़ा जब कॉल अटेंड कर रही होती है तो उसका चेहरा मतलब हाव-भाव, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज कुछ चेंज हो जाती है। बड़ी गुस्से में लग रही होती है, परेशान लग रही होती है। वो फ़ोन को नीचे रखती है, तो उसे ऐसा लगता है टीम लीडर को कि शायद कोई इरिटेटिंग कस्टमर होगा जो इस तरह से इससे बात कर रहा था, जिससे ये बेचैन और परेशान लग रही है रोज़ी। लेकिन रोज़ी अपने कॉल को पूरा करके रिसीवर को नीचे रखती है और निकल जाती है बैग उठा के। टीम लीडर पास में आता है, बगल में बैठी हुई दूसरी जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होती है उससे बात करता है कि क्या बात था रोजी, एकदम से इतनी बेचैन क्यों लग रही थी। वो बताती है पता नहीं क्या हुआ था, ये बात करती रही और करने के बाद एकदम से चली जाती है, कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। जाने के बाद टीम लीडर को ऐसा लगता है यार ये बता के क्यों नहीं गई है भाई, बता के जाना चाहिए था। जैसा कि जो प्रेशर होता है प्राइवेट कंपनियों में कि इस तरह से आप छोड़ के नहीं जा सकते हो एकदम से। तो अगले दिन इंतज़ार, चलो ठीक है निकल गई है, बेस्ट एम्प्लॉई हमेशा रहती है, आज हो सकता है कुछ अपसेट हो, तो बात को वहीं छोड़ दिया जाता है। अगले दिन रोज़ी ऑफिस में नहीं आती है, फिर नेक्स्ट डे रोज़ी ऑफिस में नहीं आती है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। उसे मैसेज किया जाता है, मेल किया जाता है कि रोज़ी आखिर वाई यू आर नॉट कमिंग इन द ऑफिस, लेकिन देर इज़ नो रिस्पॉन्ड फ्रॉम द रोजी साइड। अब कई दिन हो गए, टीम लीडर ने आगे इन्फॉर्म किया अपने ऑफिसर्स को कि इस तरह से रोज़ी अचानक से नहीं आ रही है। तो जो एचआर डिपार्टमेंट था उन्होंने ये बोला कि आप जाके इनके घर से पता करिए जाके कि आखिर रोज़ी क्यों नहीं आ रही है ऑफिस। तो जब पहुंचा, कई बार जो लूज आवर्स होते हैं आपको ये पता है कि कंपनियों में लूज आवर्स में कैब की फैसिलिटी मिलती है, तो रोजी को भी वो फैसिलिटी मिली हुई थी। लूज आवर्स से मतलब है कि शाम को देर से या सुबह काफ़ी जल्दी, तो इस टाइम पे पिक एंड ड्रॉप होता है कंपनी की साइड से। तो जो पिक एंड ड्रॉप करता था जो कैब और उसका ड्राइवर, तो उसे कहा गया कि आप रोजी को जहाँ पे उतार के आते थे उसी घर पे जाके पता करेंगे रोजी आखिर क्यों नहीं आ रही है। तो जब देखा जाके रोजी को वहाँ पे जिस जगह पर रोजी को वो ड्रॉप करता था उस घर में जब पहुँचता है तो उन्हें बताता है कि भाई आपके यहाँ पे लड़की रहती है, हमारी कंपनी में जॉब करती है, तो वो क्या है घर पे आ नहीं रही है, वजह क्या है। तो उन्हें जिनसे बात कर रहे होते हैं उस घर के ओनर को बड़ा सरप्राइज होगा कि भाई आप गलत जगह पे आ गए हो, रोजी नाम की लड़की कोई हमारे यहाँ पे रह नहीं रही है। वो कहता ही नहीं भाई, हम डेली यहीं पर उतारते थे। तो दोनों के बीच में जो बात चल रही थी उस ऑनर के और जो कंपनी की तरफ से डेलीगेट आया था उसके साथ, तो सोचा हो सकता है कि यहाँ पे उतारते हो किसी दूसरे घर में रहती हो रोजी, लेकिन अगल बगल के घर में हो सकता रहती हो, उतर यहाँ पे जाती हो, उसने एग्जैक्ट अपना एड्रेस न दिया हो। तो पड़ताल करते हैं, तहकीकात होता है, लेकिन वहाँ पे उस जगह पे रोजी का कोई इस तरह का मिलता नहीं है कि रोजी यहाँ रहती है। वापस जब आते हैं
तो कुछ और एड्रेस की फाइंडिंग्स करी जाती है। तो एक एड्रेस मिल जाता है दूर किसी रोजी के गांव का। तो रोजी के गांव को जाते हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉय को भेजती है क्योंकि उनका बेस्ट एम्प्लॉय रोजी थी और वो कहाँ है ये पता करने के लिए उनके एम्प्लॉय जाते हैं रोजी के जो एड्रेस गांव का दिया गया होता वहाँ। तो वहाँ पे रोजी का जो आईडी वगैरह है, एम्प्लॉय आईडी लेके जाते, फ़ोटो होता है उसमें। तो वो जब लेके पहुँचते हैं गांव में, तो गांव में जब रोजी के घर पे पहुँचते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं, वो बताते हैं कि ये इस तरह से हमारे यहाँ पे रोजी नाम की लड़की काम कर रही थी, आप तो उसके पेरेंट्स हैं? तो वो बताते हैं हाँ करती थी, यस मैं पेरेंट्स हूँ। तो बात आगे बढ़ती कि वो हमारे यहाँ आ नहीं रही है कई दिन से बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। रोजी के पेरेंट्स को ज़रा सरप्राइज़ होता, वो कहते हैं आ नहीं रही थी, आप क्या बात करते हो? तो उन्होंने फ़ोटो को दिखाया अपनी बेटी रोजी का, और जो कंपनी की तरफ से आया था उसने फ़ोटो को पहचान लिया, यस ये दिस इज़ द सेम पर्सन हु इज़ वर्किंग एट माय कंपनी। और उधर उसने भी जो आईडी थी और उस आईडी पे फ़ोटो था वो दिखाता, तो वो कहते हाँ ये बेटी तो हमारी यही है, लेकिन ये दरअसल 4 दिन से नहीं आ रही, आप ये कहते हैं 8 दिन से नहीं आ रही है, ये तो बात हमारे गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हमारी बेटी जो थी वो 8 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है। ये बात जैसे ही सुनता है तो कंपनी का आया हुआ वो डेलीगेट उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि 8 साल पहले एक लड़की मर गई थी और वो लगातार कॉल को अटेंड कर रही थी। तो ये बात जब कंपनी में वापस जाके वो डेलीगेट बताता है, तो जिनके साथ रोजी बैठ के कॉल अटेंड करती थी, जिनके साथ रोजी की फ्रेंडशिप थी, अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। कुछ और लोग बीमार होने लगते हैं। कंपनी के बड़े ऑफिसर्स ने एकदम से एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार इस तरह की घटना और ये बात जो है वायरल ना हो जाए, चारों तरफ फैल ना जाए, इसे यहीं रोक दिया जाए, दबा दिया जाए। तो उस बात को वहीं दबा दिया गया, लेकिन जब ये बात निकल के आई तो तमाम और एक्सपीरियंस बाहर निकल के आए। कई बार चीखें सुनी जाती थी, कई बार उस सेफ्रॉन कॉल सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉई आवाज़ सुनते थे, कई बार ऐसा होता था कि कोई अचानक धक्का मार दिया। तो जब ये पता चला कि ये सेफ्रॉन कॉल सेंटर में आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो पता लगा कि ये कॉल सेंटर जिस ज़मीन पे बना था कभी वहाँ पे कब्रिस्तान था, लेकिन ये नया शहर डेवलप होने से पहले कब्रिस्तान की ज़मीन को इस कंपनी को सेल आउट कर दिया गया था। उसके बाद इसमें एक कॉल सेंटर बन गया था। तो व्यूअर्स दोस्तों, ये बात जो किसी बड़ी किताब में या कहीं पुलिस स्टेशन पे कहीं पे भी ये रजिस्टर या एफआईआर नहीं कराई गई, लेकिन ये चीज़ वहाँ की हर जुबान पर है कि सेफ्रॉन कॉल सेंटर में इस तरह की वारदात हुई। एक लड़की जो कॉल अटेंड कर रही थी वो एक दरअसल 8 साल पहले मर चुकी लड़की थी, एक भूतनी थी, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये कहीं पे किसी एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन ज़ुबान पे सबकी थी, हर एक की ज़ुबान पे ये बात चल रही थी। तो दोस्तों यही आज की हमारी कहानी यही थी कि सेफ्रॉन कॉल सेंटर, जिस पे कई एक मूवी भी बन चुकी हैं, कुछ एक और मूवी के साथ साथ कुछ सीरियल भी शूट आउट हुए, तमाम लोगों ने और भी तरह से इसे बताया है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।